न्यूज, सच जरूरी है। महाराज के जीवन में ऐसी कला नहीं आई। उनके काका जो थे वो वैद्य थे। उन्होंने बोला कि बात ये मैंने जो गोलियां बनाई है औषध की वो तू धूप में सुखाने डाल दी। उन्होंने तो धूप में सुखाने डाल दी और शेरा बाजू के लड़के ने गोलियां खाई और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में महाराज ने देखा हाथ से कुछ तो भी पाप हो गया है। पाप हो गया है तो वो फिर वहाँ से चंद्रपुर उन्होंने छोड़ा और नागपुर में यात्रा करने निकले। काशी, बनारस, गया सब उन्होंने चारों धाम की यात्रा की। बाद में वो नागपुर में आए। उसके पहले उन्होंने उनके मन में था चंद्रपुर में थी उनके मन में था कि वेंकटेश मूर्ति स्थापन करने का। उन्होंने जो वेंकटेश मूर्ति स्थापन करने के लिए जो पत्थर लाया था उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसा ध्वनि निकला। महाराज ने बोला कि विट्ठल क्या और वेंकटेश क्या एक ही है। तो आज भी वो चंद्रपुर में खिड़की का पांडुरंग करके प्रख्यात है। वो हमारे आयोजित का है, आयोजित का है। वहाँ उनके जो शिष्य थे गुरु शिष्य आवे, तो महाराज के जीवन में ये ऐसी कला में आने के बाद में उन्होंने जब चंद्रपुर छोड़ा तो वहाँ जो आवे करके थे शिष्य उनके हवाले वो मंदिर कर दिया और ये यात्रा करने निकल गए। यात्रा करते करते चार धाम की यात्रा करके वो सीधे नागपुर में आए। नागपुर में निकालस मंदिर के पास में, निकालस मंदिर यहाँ नागपुर में वो भी पुराना है। नागपुर में निकालस महाराज थे, वो भी सत्पुरुष थे, ये भी सत्पुरुष थे। उनका जो शिष्य था उन्होंने बोला कि महाराज यहाँ पे आए हैं कोई तो भी अपने यहाँ, और बाहर में वो बैठे हैं। महाराज निकालस महाराज बाहर आए और महाराज को पूछने लगे, महाराज अंदर चलो, स्नान करो, खाना खा के फिर निकलो। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यात्रा में हूँ, मैं किसी के घर में नहीं जाऊँगा। वो सत्पुरुष रहने के बाद में एक मिनट का जानते थे। उन्होंने देखा कि महाराज को वेंकटेश मूर्ति स्थापन करने के लिए यहाँ पे पहले स्मशान था और महाराज का जो शिष्यगण था आयोजित महाराज का वो पूरा पुष्टि वर्ग था। और महाराज का जो नाम था उनको सदाशिव भट्ट करके बोलते थे, सदाशिव भट्ट। महाराज का जो शिष्यगण था वो पूरा पुष्टि वर्ग था। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे पूरा स्मशान था। यहाँ पे आया, निकालस महाराज ने बताया कि यहाँ ऐसी ऐसी जगह है। यहाँ पूरा स्मशान था, चिंची की, बकोई की, पीपल की सब दाट झाड़ी थी। महाराज ने वो पूरी साफ की। साफ करने के बाद में और उनका आगमन जो हुआ, आगमन उनका 1785 में नागपुर में आगमन हुआ। नागपुर में आगमन होने के बाद में वो इधर उधर आने के बाद में निकालस महाराज मंदिर में आने के बाद में यहाँ पे जो पूरी दाट झाड़ी थी उन्होंने उनके शिष्यगण ने पूरी साफ की। आज जो हमारे यहाँ पे चल रही है वो नाग नदी और नदी की वालू, इमली का पाला और इमली की बी और घोड़े के, इसका मिश्रित करके महाराज ने ये मूर्ति की स्थापना की। जो सुबह से बैठे शाम को मूर्ति तैयार हुई। इस मूर्ति की स्थापना कब हुई? 1790 में है, 1786 में, 1786 में। इस मंदिर का निर्माण 1785 में वो यहाँ पे आए। 1785 में नागपुर में आए और 1786 में पूरा उन्होंने मूर्ति की स्थापना की। तो मूर्ति बनाने के बाद में उन्होंने बोला कि मूर्ति में देवत्व नहीं है। महाराज ने मूर्ति पर पांढरा वस्त्र परिधान किया और बाहर घर में ध्यानस्थ आके बैठ गए। दूसरे दिन उनको वाणी आई, मूर्ति से आवाज़ आई, बाढ़ माझी मेरी गर्दन तिरछी हो रही है, मेरे को आधार दो। महाराज उठे, वो वस्त्र निकाले। वस्त्र निकालने के बाद में देखा तो भगवान की मान जो थी वो तिरछी थी। तिरछी होने के बाद में महाराज ने उसको सीधा करने का प्रयत्न किया। सीधा करने का प्रयत्न करने के बाद में वो सीधी नहीं हुई। तो हमारे इसने में 5 टेके लगाए उसको, हमारे इसने में 5 टेके लगाने का उल्लेख किया है। तो सीधी नहीं हुई। तो महाराज ने बोला कि मूर्ति में अभी देवत्व आ गए, मूर्ति में अभी देवत्व आ गए। बाद में महाराज ने देखा कि यहाँ पे जैसा तिरुपति में उत्सव होता है, अभी मैं तो तिरुपति जा नहीं सकूँगा, तो तिरुपति में जैसा उत्सव होता है वैसा अपने यहाँ पे होने को। महाराज ने 10 प्रकार की 10 कहानी बनाई। जो क्रम तिरुपति में है
वही क्रम अपने यहाँ पे है। पहले दिन शेष निकलता है, दूसरे दिन मोर, तीसरे दिन सिंह, चौथे दिन घोड़ा और पाँचवें दिन हाथी। यह हमारे यहाँ पे पंचपदी है। तिरुपति में भी ये 5 वाहन में कोई बदल नहीं होता। तो ये 5-10 वाहन जो है, हाँ, ये कब और कैसे निकलते हैं? ये पहले दिन का शेष नाग निकलते हैं। कौन से महीने में निकलते हैं? अश्विन महीने में। अच्छा, अश्विन यानी महीने में, अश्विन महीने में जो नवरात्र लगता है, जो शारदीय नवरात्र रहता है, अच्छा, उसी वक्त में निकलते हैं। और पहले दिन शेष का वाहन रहता है, दूसरे दिन मोर, तीसरे दिन सिंह, चौथे दिन घोड़ा, पाँचवें दिन हाथी। ये पंचपदी है, इसमें वाहन में चेंज नहीं होती। बाद में गरुड़ और हनुमान है, 12 पुष्पक विमान है। कभी 12 दिन आ गए, 11 दिन आ गए तो हमारे सारथी निकलता है, जो रथ के ऊपर में का है। तो महाराज ने वो 10 दिन के 10 वाहन बना के रखा है। 12 पुष्पक विमान हनुमान। बाद में अगर जो शुक्रवार आता है तो गरुड़ निकलता है, शनिचर आता है तो हनुमान निकलता है। नवमी के दिन में 12 निकलती है, अष्टमी के दिन में पालकी निकलती है, और अष्टमी के दिन पुष्पक विमान निकलता है, और दसरे के दिन हमारे यहाँ पालकी निकलती है। और पहले हमारे यहाँ पे दसरे के दिन रथ निकलता था, मगर महाराज यहाँ पे अपने यहाँ पे रघुजी राजे भोसले आते। 1 मिनट, अभी आप रथ के ऊपर में थोड़ी सी हमको माहिती चाहिए, मगर रथ का भी शूटिंग अपन वहीं पे ही लेंगे। हा, तसंच रघुजी राजांचं आगमन इथे येण्याचं कारण, रघुजी राजांचा इथे येण्याचं कारण, जो आज अपने यहाँ पे जो रघुजी राजा आते थे, उनका यहाँ आने का कारण जो ये था कि उनके यहाँ पे जब खोदकाम हुआ था, खोदकाम होते हुए उनके यहाँ पे वेंकटेश की मूर्ति छपड़ी, यहाँ पे अभी भी स्थापित है अपने यहाँ पे, वो वेंकटेश की मूर्ति छपड़ी। और छपड़ने के बाद में उसको निकालने के लिए बहुत से लोग लगे, मगर वो बाहर निकले नहीं। तो उन्होंने गाड़े लगा के वो मूर्ति को बाहर निकाला और अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने अपने यहाँ पे मूर्ति बिठाई। मगर राजा के ख्वाब में भगवान आए और उन्होंने बताया कि राजा तू ये क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तुम मेरे को अयाचित मंदिर लेके जाओ, और अयाचित मंदिर में लेके जाओगे तो ही मेरा वास्तव्य रहेगा, अन्यथा मेरा वास्तव्य नहीं रहेगा। महाराज ने उनको हत्ती पे बिठाया, खुद पाईवार हुए और जितने गाड़े लगाए थे उतने गाड़े ये करके उनको बैंड बाजे के साथ में उन्होंने मंदिर में लाए। और महाराज जो अयाचित महाराज जो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति मेरे यहाँ छपड़ी है, मेरे ख्वाब में भगवान आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे को अयाचित मंदिर में रखो, तो ये मूर्ति मैं लाया हूँ। अब कहाँ इसको रखना है, आप जगह देखो, इसकी स्थापना करो। तब से राजा का यहाँ पे आगमन आना जाना शुरू था। आज तक के अभी तक के हमारी जो हमारे 7वीं पीढ़ी चल रही है, मगर 6वीं पीढ़ी तक के राजा के यहाँ से लोग आते थे। अभी उन्होंने ये कोरोना के वजह से बंद कर दिया, अभी नहीं आते। ऐसा ये राजा का ये था। महाराज के मन में ऐसा विचार था कि जैसे तिरुपति में रथ यात्रा जैसे वाहन निकलते हैं, रथ यात्रा निकलती है, वैसे अपने यहाँ पे भी निकलने को होना। इसलिए महाराज ने रथ बनाया। रथ बनाने के बाद में नवरात्रि के दिन, दसरे के दिन महाराज को प्रश्न पड़ा कि वाह मैंने तो रथ तो बना लिया, मगर मेरे को रथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बिठाना है, जैसे तिरुपति में बैठती है वैसे। तो दसरे के दिन में तिरुपति से 5 तेलंगी ब्राह्मण आए। तेलंगी ब्राह्मण आने के बाद में उन्होंने 2 मूर्ति लाया, लक्ष्मी की और नारायण की। और यहाँ हमारे यहाँ गरुड़ खाम, उसको पार बोलते हैं, ये गरुड़ खाम को पार बोलते हैं। पारावर आणून त्यांनी त्या पार पे लाके उन्होंने मूर्ति रख दी। रखने के बाद में महाराज की वो दृष्टि में पड़ी। उन्होंने कहा कि ये क्या है, नहीं बोले तुमने जो रथ बनाया है उसमें आपको ये मूर्ति बिठाना है। महाराज ने बोला उनको कि आप स्नान करो, मैं मूर्ति का स्नान करता हूँ और आप भी स्नान कर लो, नैवेद्य वैसे तो करता हूँ, आप खाना खा के जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये कार्य करना था, हमने ये कार्य किया, हमको अभी जाना है और आपको ये मूर्ति रथ में बिठाना है। और वहाँ से वो 5 पग गए, वहाँ पे वो अदृश्य हो गए और तब से ये रथ यात्रा शुरू हो गई। आज भी 300 साल हो गए हमारी महाराज से लेके आज हमारी 7वीं पीढ़ी है, मगर आज भी उसमें कोई खंड गिरा नहीं है। आज भी ये रथ इतना पुराना है, मगर रथ ने भी आज
कभी जाते वक्त, वो सब भगवान की कृपा है। आज तक कभी बीच में कभी तकलीफ नहीं दी उसने। घूमने के आने के बाद में लगे तो यहाँ मंदिर के पास में उसका चक्का टूट गया, लकड़े के चक्के थे पहले, अभी टंगे टाइप बना दिए, लकड़े का चक्का था वो टूट गया, मगर बीच रास्ते में कभी कोई ये नहीं दी। ये सब भगवान की लीला है, भगवान की माया है, और वही सब करवा लेता है। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।